प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट थियरी में दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं, जिसके अंदर हम वेन डायग्राम और दोस्तों हम मल्टी सेट्स के बारे में देखने वाले हैं। इवन हम मल्टी सेट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। और हमेशा से हमारा लेक्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग रहा है कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आप देख रहे हो, आप जाने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होगा। दोस्तों ये लेक्चर देखने के बाद जरूर, आप तो इतने दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता भी होगा कि मैं हमेशा अपने यूनिवर्सिटी पेपर्स को भी देख के हमेशा लेक्चर्स को डिजाइन करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, पर उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेन डायग्राम, जिसके ऊपर आपका आगे वाला लेक्चर डिपेंड है दोस्तों, जिसके ऊपर 6 मार्क्स का यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, तो आज हम वो सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वेन डायग्राम, जैसे कि हम दो सेट के रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेन डायग्राम में हम डायग्राम के फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम हमेशा यूनिवर्सल सेट जो होगा हम उसे हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में, हम हमेशा उसे रेक्टेंगल फॉर्म में क्या करते हैं दोस्तों, डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों हमेशा जो भी सबसेट्स होगा, जो भी सबसेट होगा उसके अंदर का, तो उसे हम हमेशा सर्कल फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है तो उसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, और सपोज यहाँ पे एक सबसेट ए है तो मैंने उसको सर्कल फॉर्म में दिया, और एक और सबसेट है तो उसे मैंने सर्कल फॉर्म में बनाया। तो ये सब चीजें तो आपको जनरली पहले से पता है, तो जस्ट कभी अगर थियरी के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ चीजों का हमें आंसर देना है, ये तो मैं आपको सिखाऊंगा, देन साथ में मैं डायग्राम भी आपको सिखाऊंगा। ये चीज आपको आगे के लेक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये तो मैं आपको सिखाने वाला हूं, पर उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको यहां पे सिखा देता हूं। जैसे अगर सपोज ए है, ए का वैल्यू है दोस्तों 1 2 3, और दोस्तों बी के अंदर जो वैल्यू है वो है दोस्तों 2 3 4 और 5, और दोस्तों यहां पे यू के अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5। बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आएगा, जो मुझे समझाना है सब कुछ मैं यहीं से आपको समझा दूंगा। अब दोस्तों सपोज अगर आपको कभी ए यूनियन बी निकालना रहा दोस्तों, इसे हम यूनियन बोलते हैं, प्लीज याद रखना, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनियन। तो प्लीज आप याद रखना, इसे हम क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। अगर आपको कभी ए यूनियन बी निकालना रहा तो आपको क्या करना है, ए और बी को देखना है दोस्तों, और ए और बी में देखो, मेरे लैंग्वेज को आपको सीखना होगा। ए और बी में जितने भी वैल्यूज हैं सबको आप लिख दो, बस याद रखना जो वैल्यू रिपीट होगा उसे 1 टाइम लिखना। आई थिंक मेरे लैंग्वेज को आप समझ गए हो। ए और बी में जितने भी वैल्यूज हैं सभी को लिख डालो, बस जो रिपीट होगा उसे 1 टाइम। ए और बी में सपोज मैंने सबसे पहले 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अब दोस्तों मैं बी के वैल्यूज लिख रहा हूं, 2 लिखने जा रहा हूं तो पता है कि भाई 2 तो पहले से, तू बोलेगा मैं पहले से प्रेजेंट हूं, मैं पहले से प्रेजेंट हूं, तो 2 को नहीं लिखेंगे। 3 बोलेगा भाई मैं भी पहले से प्रेजेंट हूं, 3 को भी नहीं लिखेंगे। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 और 5। तो इस तरह से हमारा ए यूनियन बी हो गया। तो कभी भी याद रखना, जब हम यूनियन निकालते हैं, यूनियन मतलब सब कुछ, यूनियन मतलब क्या होता है दोस्तों, सब कुछ। अब दोस्तों यहां पे अगर मुझे सपोज ए इंटरसेक्शन बी निकालना है दोस्तों, इसे हम उल्टा यू को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो प्लीज याद रखना इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। प्लीज याद रखना ये उल्टा यू को, ये सब नोटेशन याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए और बी है, इंटरसेक्शन मतलब एक ही मेरा वचन याद रखो, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 कॉमन है, 2 कॉमन 3, मतलब दोनों में आ रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, 2, 3। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है ए का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट को दोस्तों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। प्लीज याद रखना, अभी तक हम इस तरह से लिखते आ रहे थे, पर ये दो चीजें भी, दोनों नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि तीनों तरह से हम कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं। अब सपोज मुझे कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना रहा, डायरेक्ट आप यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर दो। क्या कर दो, यूनिवर्सल सेट से ए को क्या कर दो, माइनस। अब देखो यूनिवर्सल सेट है, ए है, ए यूनिवर्सल सेट बोलेगा ए इधर आ, इधर आ, इधर आ, डायरेक्ट 1 - 1 गायब। मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं होता है पर मैं आपको बता रहा हूं। फिर 2 - 2 गायब, 3 - 3 गायब, तो बचा क्या दोस्तों, 4 5। तो फाइनली यहां पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4 और 5। तो ये आपको समझ में आ गया। या तो आप दूसरे लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के वैल्यूज को नहीं लिखना है, उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यूज बचते हैं उसको लिखना है। तो आपको दोस्तों ए का जो भी वैल्यूज है उसे नहीं लिखना है, यूनिवर्सल सेट में ए के जो भी वैल्यूज है वो नहीं लिखना है, बचा क्या, 4 5। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। इनकेस अगर समझो आपको बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है,
तो भी आप डायरेक्ट, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यूनिवर्सल सेट में से बी को क्या कर दे, माइनस कर दे, उनको अपने आप आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बी है, 1 माइनस 2, 1 माइनस इसके अंदर कोई 1 है नहीं है, तो 1 किसी से माइनस ही नहीं होगा, तो 1 तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। बाद में 2 है इसके अंदर, हाँ है, 2 माइनस 2 तो गायब हो जाएगा। 3 है, हाँ है, 3 माइनस 3 गायब हो जाएगा। 4 है, 4 माइनस 4 गायब हो जाएगा। 5 है, हाँ है, 5 माइनस 5 गायब हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू आएगा। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के वैल्यूज यूनिवर्सल सेट में जो होंगे वो नहीं लिखना है। तो बी के कौन कौन से वैल्यूज यूनिवर्सल सेट में, 2 है नहीं लिखना है, 3 है नहीं लिखना है, 4 है नहीं लिखना है, 5 है नहीं लिखना है, बच्चा क्या 1 नहीं है, इसलिए 1 इसका आंसर है। तो मेरे पास दोनों तरीका है, मैं दोनों तरीके से आपको सिखा रहा हूं। अगर आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी है। अब a माइनस बी है दोस्तों, जरूर आप लास्ट में बहुत अच्छा कमेंट करोगे, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान दो। मैं पूरा ऐसे आपको पेड लेक्चर भी नहीं मिलेंगे दोस्तों, पेड लेक्चर भी अगर आपने लिया होगा तो इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान दो दोस्तों। यहाँ पे a माइनस बी है। अगर सपोज मुझे a माइनस बी करना है तो देखो a में से b को माइनस करना है, तो देखो 1 माइनस, इसमें कोई 1 है नहीं है, तो 1 लिख दूंगा। 2 माइनस है, 2 माइनस 2 नहीं आएगा, 3 माइनस 3 नहीं आएगा। अब तो आगे कुछ बचा ही नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं बचा। हमें बी में नहीं देखना है कि बी में क्या बचा। मेन इसमें मेन बॉस कौन है, ए है। ए क्या है, इसका बॉस है। तो बॉस में देखो 1 माइनस करने जाएगा कोई नहीं है, 1 मारने जाएगा कोई नहीं है, तो 1 बच गया। 2 जो है वो लड़ाई में बिजी हो जाएगा 2 के साथ, तो गायब हो गया। 3 जो है वो लड़ाई में बिजी हो जाएगा, यहां से कोई नहीं बचा। नहीं तो आप बोलोगे सर 4 और 5 बचा, भाई बॉस कौन है, ए। अब अगर मैं ऐसा देता हूं दोस्तों b माइनस ए, तो आप बता सकते हो। अब देखो b में से अब बॉस का काम कौन करेगा, b। 2 जाएगा गन लेके, किसको मारना है, हाँ 2 को मार दिया, तो 2 भी गया, जेल में जाने वाला ना भाई, अगर किसी को मारोगे तो जेल में जाओगे। 3 गया, 4 गन लेके गया, भाई 4 कोई है ही नहीं, तो 4 तो बच गया। फिर यहां से 5 भी गन लेके गया, 5 भी नहीं है, तो 5 भी बच गया। अब आप बोलोगे सर 1 वहां पे बचा, हमको क्या लेना देना, हमारा बॉस ये था ना। इसमें से ये 2 लोग घायल हो गए, बिजी हो गए, किसी को उड़ा दिए तो गए जेल में, तो ये 2 लोग बचे तो हमने लिख दिया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये सब चीजें समझ में आई। अब आपको वेन डायग्राम में ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, प्लीज इसके आंसर्स को अगर आप बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए है, सभी के आंसर्स को आपको बताने की कोशिश करना है। अगर आप बताओगे, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, आपको डायग्राम में, वेन डायग्राम में चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी समझ लेना है। ए यूनियन बी, मतलब मैंने क्या बोला था, सब कुछ, ए और बी सब कुछ आएगा। तो दोस्तों देखो, ए और बी यूनियन मतलब सब कुछ, ए और बी में जितनी भी चीजें हैं सब आएगा। तो ये हो गया, ए यूनियन बी आया मतलब सब कुछ लिखो, बस कॉमन वाला 1 टाइम। तो कॉमन वाला देखो, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो 1 टाइम ही दिख रहा है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो डायग्राम फॉर्म में अगर मुझे दिखाना तो इस तरह से। अब दोस्तों अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, मुझे क्या बताना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, इस तरह से भी लिख सकता हूं, इस तरह से भी लिख सकता हूं। तो दोस्तों ए कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे क्या करना है, ए को टच नहीं करना है दोस्तों। मतलब ए के वैल्यूज जो है दोस्तों वो नहीं होने चाहिए। ए के जो वैल्यूज हैं मैंने आपको पहले ही बोला है, तो ए हमेशा याद रखना, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को आपको टच नहीं करना है। ए के अलावा जो भी एरिया है यूनिवर्सल सेट में वो आपको क्या करना है, टच करना है। ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, या तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब मैं क्या कर रहा था दोस्तों, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब मैं क्या कर रहा था, यू में से ए के वैल्यूज को क्या कर रहा था, माइनस कर रहा था। तो उस तरह से भी आप समझ सकते हो। पर वेन डायग्राम में हमेशा याद रखना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको ए को क्या नहीं करना है, टच नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ए माइनस बी है, इसमें बॉस कौन है, बॉस को टच नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बॉस मतलब जो ए है, मतलब बॉस को तो टच करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ए है वो बाजू वाला जो है दूसरा, उसके बाउंड्री में एंटर नहीं करेगा। जैसे कि अगर समझो यहाँ पे ए है, तो ए अगर आप देखोगे तो दोस्तों ए बी के अंदर चले गया, पर यहाँ पे क्या लिखा है, ए माइनस बी, तो आपको बी के अंदर नहीं जाना है। तो दोस्तों आपको बस कितना रखना है पता है, ए माइनस बी मतलब आपको बस इतना ही रखना है, बी में आपको नहीं जाना है। यहाँ पे माइनस बी है ना, तो माइनस वाले को टच नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों बी माइनस ए, माइनस में कौन है, ए है, ए वाले को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो आप बस बी वाले को टच करोगे, थोड़ा भी आपका बी वाला जो पार्ट ए में चले गया उसको भी टच नहीं करना है। तो इस तरह आप अपने दिमाग में रख सकते हो। जैसे यहाँ पे ए माइनस बी है, तो आप इस तरह से दिमाग में रख सकते हो दोस्तों कि जो मेरा वाला पार्ट, यहाँ पे जो बी माइनस वाला पार्ट कौन सा है उसको टच नहीं करना है, माइनस वाला पार्ट पूरा ब्लैंक है। भले मेरा ए वाला पार्ट भी उसमें गया है,
फिर भी वहाँ पे मुझे नज़र नहीं डालनी, क्योंकि वो माइनस हो गया है ना दोस्तों। वैसे यहाँ पे b माइनस ए है, तो हमें क्या करना है, हमारा जो वाला पार्ट माइनस हो गया उसके ऊपर आपको क्या नहीं करना है, नज़र नहीं डालना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ये कॉम्प्लीमेंट का याद रखना है, जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसको पूरा का पूरा क्या करना है, आपको ब्लैंक रखना है। अब दोस्तों ये सब चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पर उसके पहले एक और चीज़ है जो आपको समझ लेना है। कभी कभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस तरह का आपको सिंबल दिखाई देगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों हम उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। हम क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम डिनोट किससे करते हैं ये भी हमने लिख दिया। अगर कभी इसके ऊपर शॉर्ट नोट आया, कुछ पूछा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों देखो इसका मीनिंग क्या होता है, कंसिस्ट दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और बी। मतलब इसके अंदर हमें सभी एलिमेंट्स को लिख देना है। जैसे ए में जो एलिमेंट्स होगा, बी में जो एलिमेंट्स होगा, सबको लिख देना है। बस एक चीज याद रखना, कॉमन को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यूनियन में हम क्या करते हैं, सब कुछ लिखते हैं, पर जो रिपीट हो रहा है मतलब जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखते हैं, पर यहाँ पे कॉमन लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बट नॉट बिलोंग टू बोथ। मतलब जो दोनों में बिलोंग कर रहा है उसको नहीं लिखना है। तो देखो ए जो है, सबसे पहले वो डिसाइड कर लो कि भाई जो दोनों में बिलोंग कर रहा है, ए क्या इसमें ए है, नहीं है। बी क्या इसमें बी है, नहीं है। सी क्या इसमें सी है, यस। तो देखो ये दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉट बिलोंग टू बोथ, मतलब इसे हमें लिखना नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ए और बी। जो ए और बी को बिलोंग कर रहा है वही लिखना है। ए को बिलोंग कर रहा है तो चलेगा, और बी को बिलोंग कर रहा है तो चल रहा है। पर जो नॉट बिलोंग टू बोथ, यहाँ पे मतलब कि उसको हमें नहीं लिखना है कि जो दोनों को बिलोंग कर रहा है। अब दोस्तों जैसे सी दोनों को बिलोंग कर रहा है तो नहीं लिखेंगे, और डी देखो डी भी है, नहीं लिखेंगे। ई भी है, भाई साहब को भी नहीं लिखेंगे। एफ है क्या, हाँ एफ भी है, एफ को भी नहीं लिखेंगे। अब जो बचा है सब कुछ लिख दो। तो याद रखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ए बी, यहाँ से क्या बचा है दोस्तों, जी, और यहाँ से क्या बचा है, एच। तो काफ़ी इसका प्रैक्टिस करने के बाद अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ों को भूलते जाओगे। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें देने चाहिए। और जैसे यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा है, ए और बी और सी सेट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर समझो मुझे पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ए, इसके ऊपर अभी तक यूनिवर्सिटी में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, पर हो सकता है कि वो पूछ ले, आपके सिलेबस में है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। अब दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी को देखो, दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों। दोनों में अगर मैं कॉमन देखूँ 1 तो नहीं है, 2 है, 5 है, तो 2,5 हो गया। अच्छे से लिखो यार 5। अब दोस्तों दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। क्या है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन सी। अगर आप ध्यान से देखोगे ए और सी में इंटरसेक्शन क्या है दोस्तों, कॉमन 1 है, और क्या कॉमन है दोस्तों, 2 तो नहीं है, 5 है, और 1 एंड 5। तो ए दो ही चीज कॉमन है, 1 एंड 5, तो हो गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब आपको पता है, ए सी मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब मैंने बोला, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब यूनिवर्सल सेट माइनस ए लिख दो। मतलब आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट 1 माइनस 1 नहीं लिखोगे, 2 माइनस 2 नहीं लिखोगे, 3 माइनस यहाँ पे है क्या, कोई 3 नहीं है तो 3 हम लिखेंगे। 4 माइनस, इसमें 4 नहीं है, 4 भी लिखेंगे। 5 माइनस 5 है, नहीं लिखेंगे। 6 माइनस 6 है, नहीं लिखेंगे। 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब दोस्तों आप बोलोगे कि 7 8 9 तो दिख नहीं रहा है भाई, यहाँ डॉट 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 दिया है, मतलब 4 5 6 7 8 9 वहां तक है। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी ए के अंदर एलिमेंट थे यूनिवर्सल में, वो हमें नहीं लिखना है। यूनिवर्सल में ए के जो एलिमेंट थे, 1 थे, मैंने 1 नहीं लिखा है। 2 थे, नहीं लिखा है। 5 थे, नहीं लिखा है। 6 थे, नहीं लिखा था। रिमेनिंग जो नहीं थे वो लिखा है। अब दोस्तों वैसे ही आप सी का कॉम्प्लीमेंट प्लीज़ मुझे निकाल के बता देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ जो चीज़ें पूछ रहा हूँ कमेंट करके बताना। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे ए प्लस आपको क्या निकालना है, बी, और यहाँ पे दोस्तों सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना। सब कुछ लिखना है, बस कॉमन वाला नहीं लिखना है। मतलब ए और बी में सब कुछ लिखना है आपको। कॉमन कौन सा है पहले वो ढूंढ लो। 2 2 कॉमन है, नहीं लिखूंगा। 5 5 कॉमन है, नहीं लिखूंगा। बाकी सब लिखूंगा, मतलब 1 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 7 लिखूंगा। वैसे ही आप इसका प्लीज़ निकाल के मुझे बताना, प्लीज़ टाइम डाल के सेम लिख देना आंसर। अब देखो ए यूनियन बी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है दोस्तों, ए यूनियन बी मतलब सब कुछ। किसका सब कुछ, ए और बी।
ए और बी में जो भी एलिमेंट्स है सब लिखना है आपको। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखोगे तो दोस्तों आपको ए यूनियन बी में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 5 6। देखो इसमें से 2 ऑलरेडी है तो नहीं फिर से लिखूंगा, मैंने बोला रिपीट वाले को अपन 1 टाइम ही लिखते हैं। 5 भी है, 7 नहीं है तो दोस्तों 7 लिखा हो गया इस तरह से। तो आप यहाँ पे a माइनस बी भी लिख सकते हो, a माइनस सी भी लिख सकते हो, माइनस भी मैंने सिखाया है। चलो a माइनस बी लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। a माइनस बी अगर आप लिखने जाते हो, a में से b को माइनस करते हो, 1 माइनस 1 गया गन लेके, उधर कोई नहीं था तो 1 तो चुपचाप बचा रहेगा। बाद में 2 गया लेके तो 2 था वहाँ पे तो गायब हो जाएगा, 2 नहीं आएगा। 5 गया तो 5 भी था, 5 भी गायब हो गया। 6 गया तो वहाँ कोई नहीं था तो 6 बचेगा। तो इस तरह से आप a माइनस सी का आप बताओ। अब दोस्तों देखो ये बहुत इजी है, टेंशन मत लेना। a यूनियन सी निकालो और उसमें से आप b को माइनस कर दो। देखो a यूनियन सी कैसे निकालोगे आप, a और c का यूनियन, a यूनियन c पहले आपको निकालना होगा। a यूनियन c मतलब देखो a और c का यूनियन मतलब सब कुछ लिखो, 1 बाद में 2 बाद में 5 फिर 6 फिर दोस्तों 1 लिखा हुआ है तो फिर से नहीं लिखोगे, 3 भी 3 लिख सकते हो, 5 फिर से लिखना नहीं है, 7 लिख सकते हो और 9 लिख सकते हो। अब दोस्तों क्या करना है, माइनस बी करना है। माइनस बी करना है मतलब ये वाले को बी में से क्या करना है, बी से माइनस करना है। अब देखो 1 गया इसको मारने के लिए, नहीं है तो 1 आएगा। देन इसके बाद 2 गया है तो 2 नहीं आएगा। 5 गया 5 है तो 5 नहीं आएगा। 6 गया 6 नहीं है तो 6 आएगा। 7 गया 3 गया 3 नहीं है तो 3 भी आएगा दोस्तों। बाद में 7 गया 7 है तो 7 नहीं आएगा। 9 गया तो 9 नहीं है तो 9 आएगा। तो दोस्तों ये जो है ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चीज़ों को बताया है। अब चलते हैं दोस्तों आगे और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, यूजिंग अ वेन डायग्राम, और हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डायग्राम्स मैंने पहले से ही ड्रॉ किया है, तो आप ये सोचोगे कि सर आपने डायग्राम्स कैसे पहले से ड्रॉ कर दिया है, क्या डायग्राम हमारे एग्जाम में पहले से ही ड्रॉ करके आता है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, डायग्राम्स पहले से ड्रॉ करके नहीं आएगा, आपको खुद से ड्रॉ करना होगा। बस रीजन ये है कि मैंने पहले इसलिए ड्रॉ कर दिया है क्योंकि आपका जो टाइम है दोस्तों, वीडियो का जो टाइम है वो थोड़ा सा आपको बच जाए, वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए, नहीं तो आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा मैं डायग्राम अगर ड्रॉ करता। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, यूजिंग वेन डायग्राम मुझे LHS विच इज इक्वल टू RHS दिखाना है, क्योंकि बीच में क्या है दोस्तों इक्वल। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो LHS का जो फाइनल डायग्राम हो वो मेरे RHS के फाइनल डायग्राम को क्या हो जाए दोस्तों, इक्वल हो जाए। तो प्लीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो सबसे पहले मैं इसमें का LHS का ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, B सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ C, मतलब B और C का जो सिमेट्रिकल डिफरेंस है हमें क्या करना है वो लेना है। अब सिमेट्रिकल डिफरेंस मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करा है आपको, और उस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि दो B और C मतलब दोनों सेट को आप ले लेना है आपको, बट दोनों में जो कॉमन है वो आपको कंसीडर नहीं करना है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, देखो दोनों में जो कॉमन था उसको हमने नहीं लिया है। तो सेम डायग्राम में ही वही रूल हम अप्लाई करेंगे, डायग्राम में कुछ अलग रूल हमें नहीं अप्लाई करना है। तो दोनों में देखो यहाँ पे सेट कौन सा, B और C। B और C में अगर आप देखोगे तो कॉमन पार्ट दोस्तों ये वाला है, ये वाला पार्ट दोनों के बीच में कॉमन है, तो हमें कॉमन पार्ट नहीं लेना। उसके अलावा जो भी पार्ट्स है दोस्तों, उसके अलावा जो भी पार्ट्स है वो हमें क्या करना है, ले लेना है। तो यहाँ पे जो भी पार्ट्स है दोस्तों उससे हमने क्या कर दिया, ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो ये वाला पार्ट B प्लस C, पर ये वाला पार्ट दोस्तों अब किसके साथ लिखना है हमें, यहाँ पे A और यहाँ पे क्या है दोस्तों B प्लस C, मतलब हमें अब A को किसके साथ देखना है, ये पूरा का पूरा हमारा LHS है दोस्तों, A को हमें किसके साथ देखना है, B प्लस C, मतलब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आपका नीचे कॉपी होगा। और इस पार्ट में आपको किससे के साथ कंपेयर करना है, A के साथ। अगर A का कंपैरिजन अगर सपोज मैं B के साथ करूं तो A और B में दोस्तों ये वाला पार्ट अब कॉमन दिख रहा है, तो मतलब A और B में ये वाले पार्ट को अब मुझे टच नहीं करना है। और अगर मैं A का कंपैरिजन C के साथ करूं तो दोस्तों A और C के अंदर मुझे ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, तो ये वाला भी पार्ट अब मुझे नहीं करना है दोस्तों, टच नहीं करना है। इसके पहले तो मैंने टच भी किया था, देखो इसके पहले मैंने टच किया था क्योंकि वहाँ पे A से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा था, पर अब नहीं करना है। और ये वाला पार्ट तो पहले से ही मेरे को बोल दिया है कि ये वाला पार्ट मुझे टच नहीं करना है। तो इसके अलावा जो भी पार्ट बचता है, देखो A वाला पार्ट मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, इसके अलावा देखो A वाला पार्ट मैंने लिख दिया। देन इसके बाद B वाला पार्ट आपने हाईलाइट कर ही दिया है पहले से,
ये भी हो गया, और आपने सी वाला पार्ट भी क्या कर दिया दोस्तों, हाईलाइट कर दिया। तो ओवरऑल मुझे ये पता चल गया कि ये वाला पार्ट मेरा बच रहा है, देन यहाँ से ये वाला पार्ट बच रहा है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों ये वाला पार्ट मेरा क्या हो रहा है, बच रहा है। अब उस डायग्राम में भी अगर सेम अगर ये पार्ट आपका बचता है और बाकी का पार्ट अगर आपका दोस्तों शेडेड होता है, तो समझ जाना कि LHS विच इज इक्वल टू RHS। अगर आप देखोगे RHS में तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है दोस्तों, A और B। A और B में कॉमन क्या है दोस्तों, A और B में ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको अपन टच नहीं करेंगे, और इसके अलावा जो भी पार्ट है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी पार्ट A का है, चाहे वो पार्ट C में हो, फिर भी वो हाईलाइट होगा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और बी वाला पार्ट भी पूरा का पूरा क्या होगा दोस्तों, हाईलाइट होगा। तो यहाँ हमने बी वाला ही पार्ट पूरा का पूरा क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखो ए और यहाँ पे क्या है दोस्तों बी, ये पूरे का किसके साथ करना है, अब सी के साथ। अगर मैं देखो ये देखो सी के साथ, अब सी के साथ अगर मैं देखूं बी वाला पार्ट, या तो सी के साथ अगर ए वाला पार्ट देखो तो ये वाला पार्ट, तो मतलब ये वाले पार्ट को भी मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब ये कॉमन पार्ट है, इसको भी टच नहीं करना है। सी का अगर मैं बी के साथ देखूं तो ये वाला पार्ट है, अब इसे भी मुझे बचाना है, और ऑलरेडी पहले से ये पार्ट तो आपका सेफ है। तो उसके अलावा जो पार्ट भी आपका है दोस्तों, उसे आपको क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। तो देखो हमने उसके अलावा जो भी आपका पार्ट है आपने इसे हाईलाइट कर दिया, आपने इस पार्ट को भी दोस्तों हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम वाला पार्ट बन गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट, ये देखो ये आपका RHS है और दोस्तों ये आपका LHS है। और अगर दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों ही पार्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट शेडेड नहीं है, और इसमें भी सेम ये वाला पार्ट शेडेड नहीं है, मतलब LHS विच इज इक्वल टू RHS है, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको फ्री में ये सब कंटेंट दोस्तों दिया जा रहा है, तो प्लीज इसकी वैल्यू करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों हमारा मल्टी सेट, और मल्टी सेट वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, और इसके ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टी सेट का मतलब क्या है कि अगर हो सकता है कि मल्टी सेट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों मल्टी सेट मतलब क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट बी दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर से यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बी फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसके मल्टीपल कॉपीज आपको दिखाई दे रहे हैं। पर अगर आप नॉर्मल अगर सेट में देखोगे तो वहाँ पे कोई रिपीटिशन आपको दिखाई नहीं देता है वहाँ पे, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे। और एक और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, मतलब वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, और दोस्तों हम इसे इन शॉर्ट कैपिटल M दिखाई दे रहा है आपको, हम इसे M सेट भी बोलते हैं, मल्टीपल सेट को हम क्या बोलते हैं, M सेट। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसके क्वेश्चंस को डायरेक्टली आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया तो आपको कोई प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ए का वैल्यू मुझे दिखाई दे रहा है ए बी सी और एफ, और मुझे इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहिए। और बी का जो वैल्यू है दोस्तों वो मुझे क्या दिया है, ए बी और डी। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या करना है दोस्तों, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मतलब देखो अगर अभी अच्छे से समझ लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, पर देखो यहाँ पे ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है तो आपको कैसे निकालना है, देखो यहाँ मल्टी सेट लिखा हुआ है तो समझ जाना है मल्टी सेट का टाइप है। वही सेम रूल है दोस्तों, वही सेम रूल है, सब कुछ आपको लिखना है। बस यहाँ पे याद रखना दोस्तों, जो भी सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे जो भी दोनों में रिपीट हुए हैं, जैसे ये ए है तो उसे 1 टाइम आपने लिखा, ये देखो यहाँ पे ए है इसे भी आपने 1 टाइम लिखा, ये बी है दोनों में, इसे भी आपने 1 टाइम लिखा। जो दोनों में रिपीट हो रहा है वो यहाँ पे भी देखो बी है, इसे भी आपने 1 टाइम लिखा। उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सी रिपीट हुआ है, एफ रिपीट हुआ है, यहाँ पे डी यहाँ पे रिपीट हुआ है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब जो भी बचा हुआ है दोनों में रिपीट होना चाहिए था तो मैं 1 टाइम लिखता, तो देखो यहाँ पे सी लिखा, मैं यहाँ पे एफ लिखा, और वहां से डी और डी बचा। प्लीज ये डी में आप कंफ्यूज मत हो जाना, जो दोनों में रिपीट हो रहा है उसे आपको 1 टाइम लिखना है, और उसके अलावा जो भी बच रहा है उसको आप लिख दो। अब आपका ए यूनियन बी होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, ए माइनस बी लिखना है। ए माइनस बी को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बाकी है, पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी तो बहुत ईजी है, दोनों में जो कॉमन है वो आपको लिख देना है, दोनों में।
दोनों में कॉमन जो है अगर आप ध्यान से देखो, दोनों में ए कॉमन है, दोनों में फिर से ए कॉमन है, दोनों में फिर से बी कॉमन है, दोनों में फिर से बी कॉमन है। और आपको बस यहाँ पे यही डिफरेंस है कि आपको फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो लिखना नहीं होता, यूनियन में आपको सब कुछ लिखना है। अब यहाँ पे आपको a माइनस बी तो पूरा का पूरा सेम है। आप a में से माइनस करना स्टार्ट करो b को, देखो a है और b माइनस करना स्टार्ट करो, a माइनस ए गायब हो गया, a माइनस ए गायब हो गया, b माइनस बी गायब हो गया, b माइनस बी गायब हो गया, c माइनस नहीं गायब हो रहा है तो c बचेगा, f माइनस नहीं गायब हो रहा है f बचेगा, तो आ गया। और सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, b माइनस ए। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे दोस्तों तो b माइनस ए करोगे, देखो b माइनस ए माइनस ए गायब हो गया, a माइनस ए गायब हो गया, b माइनस बी गायब हो गया, b माइनस बी गायब हो गया, d माइनस सी तो d बच गया, और यहाँ से भी d माइनस एफ d बच गया। फर्स्ट वाले के ही एलिमेंट में जो बचे हैं वो आपको लिखना है, सेकंड वाले से आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये पिछले बार दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन, मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन का आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और लगभग मैंने वेन डायग्राम भी इसमें आपको अच्छे से बता दिया, ऑपरेशंस के क्वेश्चन भी बता दिए, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, बाद में मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, वो सब कुछ सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, और साथ में मैंने मल्टी सेट भी बता दिया। अब मुझे लग रहा है कि एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर मुझे रिकॉर्ड करना है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर, और मोस्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये अगर मैंने बता दिया तो लगभग ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके ऊपर हम एक लेक्चर्स लेंगे, तो अपना ये पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।